आप इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो गाजीपुर का है, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का है। बताया जाता है कि प्रिया को उसके ससुराल वालों ने, उसमें चाहे उनके देवर हों, चाहे उनके ननद हों, चाहे उनके ससुर हों या उनका पति, उनको बेरहमी से पिटाई की जा रही है। कभी उनके सर पर लातों से पिटाई की जा रही है, कभी हाथों से, यानी कि उनकी जो है बहुत बेरहमी से पिटाई की जा रही है। और पिटाई किस कारण हो रही है? पिटाई का कारण मात्र एक है कि प्रिया जो है, प्रिया ने किसी लड़के से प्यार किया और उनके वो घर से भागकर शादी कर, प्रिया से भाग रही थी, तब जो है उनके परिवार ने, यानी कि प्रिया के परिवार ने, लड़की के परिवार ने उनकी शादी तय कर रखी। लेकिन शादी से पहले उन्होंने अपने प्यार को चुना और घर से भागकर उन्होंने शादी की। और जब घर से भागकर कोर्ट मैरिज हुई और इसके बाद घर से भागकर वो अपने प्रेमी के साथ मुंबई गई। वहाँ पर उनका प्रेमी काम करता था, वहाँ पर वो रहते थे और वहाँ से अभी कुछ दिन पहले वो अपने गाँव लौटे, यानी कि लड़के के घर पर पहुँचे, अपने प्रेमी के। तो यहाँ पर किसी बात को लेकर शायद बात ये थी कि बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने लड़की को अपने घर में रखने से मना किया। तो लड़की ने इस पर सवाल खड़े किए। इसके बाद मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि लड़के के परिवार वालों ने लड़की की पिटाई करना शुरू कर दी। और जिस तरीके से आप वीडियो में देखिए, जिस तरीके से उनकी पिटाई हो रही, कितनी बेरहमी के साथ उनको पीटा जा रहा है। कभी उनके सर पर पिटाई की जा रही, कभी उनको बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है। और पिटाई करने में बताया जा रहा है कि जिनके साथ भागी थी, यानी कि उनका जो पति जो है, जो प्रेमी है, वो भी पिटाई कर रहा है। और सबसे बुरी तरीके से अगर कोई पीट रहा है तो उनका पति ही पीट रहा है। तो इसका कारण क्या सिर्फ मोहब्बत है? अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उससे आप विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं और आप उसके साथ भाग कर जाते हैं, साल 2 साल के बाद जब वापस आते हैं, तो क्या इतना मोहब्बत सब कुछ खो जाता है? और फिर ये जिस तरीके से वीडियो सामने आया, जिस तरीके से पिटाई शुरू हो रही है, तो इस तरीके से घटना होनी चाहिए। और एक लड़की ने अपना परिवार छोड़ा है, उसकी शादी तय हुई थी, उसको छोड़ा, फिर वो किसी लड़के के साथ भागकर शादी करती है। क्या उम्मीदें थी उनकी और उनको मिला क्या? गाजीपुर का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि अब जो है इस पर FIR दर्ज हुई है। अब देखना ये है कि लड़की को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे बताया जाता है इस टाइम पर महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुनवाई होती है, महिलाओं के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। और अगर किसी ने हाथ उठाया है तो उसके साथ न्यायिक कार्रवाई की जाए। तो अब देखना ये है कि इनका नाम जो प्रिया है, लड़की का नाम प्रिया है, इनके साथ इंसाफ क्या होता है, क्या इनको इंसाफ मिलता है। हम तो उन लोगों से कहना चाहेंगे जो इस तरीके से काम करना चाहते हैं या भी हैं, करने वाले हैं। देखिए, आपको प्यार करने का अधिकार पूरा है। एक लड़की बालिग होती है, वो अपने मन से शादी कर लेती है, जहाँ उसका इच्छा हो वो शादी कर सकती है। ये हमारा कानून कहता है। कानून हमारा ये भी अधिकार देता है कि लड़की अगर किसी लड़के के साथ है तो उसके परिवार में अगर नहीं रखना चाहते हैं, लड़के का परिवार अगर लड़की को नहीं रखना चाहता है, फिर भी कानूनी रूप से उसे उस परिवार में रहने के लिए अधिकार मिल सकता है और लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीत भी मिल सकती है कोर्ट से और हाई कोर्ट से, जो भी हो। न्यायिक प्रक्रिया है इसमें। मगर जब उस रिश्ते में प्यार ना हो और प्यार ख़त्म हो जाए, आप अधिकार से घर में रह लेंगे, मगर आपकी उम्मीदें, आपका प्यार जो कुछ सालों पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद बहुत बुरा हो जाता। तो इन सब चीज़ों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है किसी की ज़िंदगी, किसी के साथ जुड़ना, उसके साथ भागना, परिवार छोड़ना, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। लोगों को समझना चाहिए, जो लोग करने वाले हैं, जो लोग कर रहे हैं, सभी लोगों को इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा परिचय प्रिया विश्वकर्मा है नाम। पति का नाम? पति का नाम अभिषेक कनौजिया है। क्या मामला है? आज बीनू थाने पे आई हो आप? तो मेरा सर, जैसे कि मैं ससुराल में अपने गई थी पांडेपुर बिठौरा में, तो मेरा मोबाइल वोबाइल सब कुछ फोड़ दिया गया। मेरा इधर का सब ऐसा हो गया और बालों ने इसके पूरे खानदान वाले, पूरे परिवार वाले मुझे ऐसा किया, मारा पीटा। फिर मैं थाने पे आई और ये सब दान दहेज मांग रहे हैं, तो मेरे माँ बाप गरीब है, तो मैं बोली कहाँ से देंगे, तो इसलिए मुझे मारते हैं और घर में नहीं रखते मुझे। आज थाने में तहरीर दिया है? हाँ। क्या कहे हैं साहब? सर बोले हैं कि बस हम मुकदमा लिख सकते हैं, सबको जेल में भेज देंगे और तुम अपने मायके वालों के पास जाओ। तो मायके वाले मुझे लेकर जाने वाले नहीं हैं।